सत्यमेव जयते। मैं रेवाराम पटेल, आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश का संगठन मंत्री, जो आज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के झूठे मुकदमे में राजनीतिक षड्यंत्र से बरी किया जाना यह साबित करता है कि केंद्र की सत्ता और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर एक ईमानदार नेता की छवि को धूलमिल करने की साजिश की गई। आज न्याय ने सच्चाई का साथ दिया है और यह फैसला उन सभी ताकतों के मुंह पर करारा तमाचा है जो लोकतंत्र के डर और बदले की राजनीति से चलाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी सत्य, ईमानदार और जनसेवा के रास्ते से कभी नहीं डिगी है, न डिगेगी और देश की जनता इससे समझ चुकी है कि आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। जय हिंद, जय भारत। जी, आपका नाम बताएंगे? हरीश गुप्ता। आज शराब आरोपों से केजरीवाल बाइज्जत बरी हुआ, तो लेकर कहेंगे आप? केजरीवाल जी जो राजनीति करते हैं, कर रहे थे, अच्छी राजनीति का उन्होंने एक आदर्श मॉडल देश के सामने प्रस्तुत किया था। तो बाकी देश की पार्टियों को, बाकी देश की सरकारों को, राज्यों की सरकारों को उनसे सबक लेकर के जनता के हित में काम करने को उनसे सबक लेते, लेकिन ये करना उनके लिए संभव नहीं था। तो उन पे फैब्रिकेटेड मुकदमा दायर करके सीबीआई का इस्तेमाल करके उनको फर्जी केसों में फंसाया गया। और अदालत ने जो 598 पेज का फैसला दिया है, तो 598 पेज में फैसला किया तो कुछ लिखा ही, वो बहुत कुछ लिखा, बहुत ऑब्जर्वेशन के बाद उनको ये फैसला दिया है। तो ये कोर्ट ने उनके मुंह पे टमाटर। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये हो रही है कि कभी भी पीड़ित जो है, अगर उसको लोअर कोर्ट से न्याय नहीं मिलता है तो वो हायर कोर्ट के लिए मूव करता है। लेकिन यहाँ पे केजरीवाल जी को या उनके जो सहयोगी थे, आरोपी थे, उनको राहत दी है कोर्ट ने। तो ये न्याय का एक विश्वास जनता के प्रति जागा है। लेकिन जो सीबीआई वहां पे हाई कोर्ट जाने की बात सुनने में आ रही है, तो वहां सीबीआई क्या दिखाना चाह रही है कि क्योंकि उसकी गर्दन फंस रही है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच होनी चाहिए। तो इससे बचने के लिए अब सीबीआई बचती फिर रही है और राजनीति ये हो रही है कि नहीं साहब, वो अभी कोर्ट से बरी हुए हैं, लेकिन वो हाई कोर्ट में भी आरोप सिद्ध करना पड़ेगा। जब लोअर कोर्ट में कुछ नहीं मिला, 598 पेज में अगर फैसला लिखा है और आज 3.5 साल के आसपास उस केस को हो गए, पूरा ऑब्जर्वेशन हुआ है, जो भी फाइंडिंग्स थी सीबीआई और आईबी की उन्होंने रखी है, उसके बाद कोर्ट ने फैसला दिया 598 पेज का। तो इस फैसले को कोई भी कहीं भी ले जाएगा तो वो फैसला यही रहेगा। बाकी सीबीआई जो अपने आप को बचाने के लिए, काउंटर करने के लिए वो एक ड्रामेबाजी कर रही है कि हम हाई कोर्ट में अप्लाई करेंगे। अभी किया नहीं है, हो सकता नहीं भी करे, हो सकता करे, उनका संवैधानिक अधिकार है, तो वो जा सकते हैं। बाकी देश के लोगों में इससे उनके प्रति विश्वास नहीं बढ़ने वाला। मेरा नाम अमर रोचलानी है, नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष हरदा। आज अरविंद केजरीवाल आरोपों से बरी हुए, देखिए, सत्य जो सत्य होता है वो सत्य होता है, भले आप लाख पर्दों में उसको छुपाएंगे, सत्य उजागर होता ही है। आज केजरीवाल जो बरी हुए हैं कोर्ट से, वो उनकी जीतेगी, क्योंकि इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे शराब घोटाले को लेके, वो बिल्कुल झूठ थे। और आप आज देखोगे कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि 23 आदमियों के नाम थे वो सभी बरी हुए हैं। और उन्होंने कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि ये केवल साजिश थी इनको फंसाने के लिए। तो ये सब साजिश जो है ना, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है और जो भाजपा के जो नेता हैं, ये दिल्ली से मतलब नहीं, पूरे देश में ये षड्यंत्र उनका चल रहा है। जो भी उनके खिलाफ में आवाज उठाता है, उनके ऊपर न झूठे केस लगाए जाते हैं, झूठी एफआईआर कराई जाती है, झूठे उनको जेल में डाला जाता है। ये पूरी की पूरी तानाशाही चल रही है इनकी, और ये लोग देश को नर्क के गर्क के अंदर लेके जा रहे हैं। आप देखेंगे 2014 के बाद देश जो है ना उसका जो पायदान है, तरक्की तो आप छोड़िए, क्या वो दिन ब दिन धंसता चला जा रहा है, दिन ब दिन कर्जे में चला जा रहा है। और आज देखेंगे आप, इन्होंने पूरे देश में इतनी नफरत की राजनीति कर ली है कि आप हिंदू मुसलमान और भाई को भाई से लड़वा रहेंगे। जो ये आज हिंदुत्व की बात करने वाले थे, गौ गाय माता की बात करने वाले थे, इनके जितने झूठ है ना सब उजागर हो गए। अभी केपी न्यूज चैनल
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।